हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एन तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जितना हो सके आप शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। आज हमारा क्लास 10 का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये लेक्चर है, नया लेक्चर है, पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। आप भी पूरे जोश के साथ एकदम माइंड को फ्री रख के हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ जो वर्ड है उसका मीनिंग ही निकलता है कि किसी चीज का रिएक्शन। रिएक्शन इट मींस कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से मिलके किसी तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे। या सिंपल ये कह सकते हैं कि कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे से कनेक्ट हो, मिक्स हो जाए, एक दूसरे से मिक्स हो जाए। और इसी को कहते हैं, आप क्या बोलेंगे, रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल तब आप कह सकते हैं जब कोई दो एलिमेंट हो या दो से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए और तीसरे किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, उस पूरे होल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्योंकि उसमें आपके एलिमेंट का रोल हो जाता है, इस वजह से वो केमिकल इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन आपने मैथ में पढ़ा होगा। सिंपल उसको किसी चीज को डिफाइन कह सकते हैं कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना ही क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और कंसीडर, एक मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो इन्होंने बोला कि मान लेते हैं डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर में अगर हम रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो क्या कंडीशन होता है? अरे भाई साहब, दही बन जाती है। ठीक है, तो मतलब दूध फट जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी किसकी वजह से हुआ? कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये हमारा जो दूध है वो फट गया और ये कंडीशन बन गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो कंडीशन है आप देख सकते हैं। एंड आयरन तावा, तावा जो है, पैन है, इज लेस एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या कंडीशन होता है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से उनको या कह सकते हैं सीधी बात की, जब वो फर्मेंटेड हो जाते हैं तो क्या कंडीशन होता है? फूड जो बनाते हैं, खाना जो बनाते हैं कुक्ड, और फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। और वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें जो ग्लूकोज और एनर्जी का प्रोसेस है, ये सब सारी चीजें क्या है? केमिकल रिएक्शन ही तो है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तब तक कि आप ये, बस आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल गया कि ये सब सारी चीजें जो होती हैं हमारे डेली बेसिस लाइफ में, ये सब सारी चीजें क्या है? पार्ट है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। वही कि इनिशियल आइडेंटिटी अपनी चेंज हो जाए, सॉरी, इनिशियल जो आइडेंटिटी है किसी सब्सटेंस का, वो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। तो वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई न कोई चेंजमेंट हो रहा है, या तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इट मीन्स सिंपली कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कुछ फीचर्स हैं, और सॉरी कुछ उसके स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि इस सब्सटेंस में या ऐसे कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। ये तो मैटर के वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल मतलब जिसका फिजिकल नेचर चेंज हो जाए, इट मीन्स की सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, ये फिजिकल। और केमिकल चेंज मतलब कि वही आप अभी भी एग्जांपल ले सकते हैं, केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन की तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क का दूध का फटना हो गया, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक, तो व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज अकर होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो हमारा केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक प्लेस हुआ है। ठीक है, और आगे मूव करते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल लेकर हम यहाँ एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम की एक छोटी सी पतली सी
कह सकते हैं शीट लेते हैं और मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्नर से जलाते हैं। तो जलाने पर क्या होगा भाई, वहां पर जो इसके कह सकते हैं जो राख बचती है वो आप इसमें देख सकते हैं वॉच ग्लास में। तो इस ये जो राख बचती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया मतलब इट मीन्स की मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए हमारा नेक्स्ट इसी के बारे में डिस्कशन है कि इस एक्टिविटी के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हैं तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। ये क्या हो जाता है, व्हाइट जो है, सॉरी, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसका डेजलिंग व्हाइट फ्लेम था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, व्हाइट पाउडर में। तो दिस पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम, सॉरी मैं चेंज कर लेता हूँ इसको कलर को। और ये जो हमारा है इसको क्या बोलते हैं, द पाउडर इज नोन एज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। इट इज फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया एयर में, तो ये हो गया ऐसा कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑकर किया है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। और उसके पीछे रीजन क्या क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये प्रोसेस ये टॉप क्या कहते हैं स्टेप्स आप याद रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, कहाँ पर टेक प्लेस हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये पहला कंडीशन क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर किसी अ, एक कंपाउंड या एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कंबाइन करता है, उसके बाद उसका जो तीसरा जो प्रोडक्ट बनता है, अगर उसमें हमारा स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड टू लिक्विड हो जाए या लिक्विड टू गैस, एनीथिंग, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे कि वहां पर चेंज इन स्टेट है। इट मीन्स कि वहां पर केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, एक मिनट। दूसरा क्या है कि कोई भी रिएक्शन कोई भी अ, ऐसे कंडीशन में जहां पर किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से अगर हम मिक्स करें, तो ऐसे कंडीशन में अगर उस ओरिजिनल सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए तो इट मीन्स कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, अगर कोई दो सब्सटेंस मिलाते हैं और हमारा कोई कह सकते हैं कि गैसेस का इवोल्यूशन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन अकर करेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर चेंज होता है, अगर कुछ इन तीनों में से कोई चीजें नहीं चेंज होती हैं बट टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब ये भी है कि क्या है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ ही हुआ है। तो ये चार ऐसे कह सकते हैं रूल आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये चार ऐसे सॉरी चार ऐसे स्टेप्स हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक स्टेप फॉलो करता है, कोई कोई कंपाउंड, तो दूसरे कंपाउंड से मिलने पर या कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने पे, तो ये हम जान लेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, वहां केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ जिंक। तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एक्टिविटी जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी एक्टिविटीज हैं क्योंकि एक्टिविटीज डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन बना के। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक इसमें मिला दिया, जैसे ही जिंक मिलाया तो कोनिकल फ्लक्स में हाइड्रोजन गैस अकर हो गया, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर हमने कॉर्क लगाया है, कॉर्क में एक छोटी सी पाइप है जिसकी वजह से जो गैस है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, पास हो जाता है। ठीक है,
तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये दो सब्सटेंस मिलाने से क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हो गया, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए केमिकल इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन अभी तक हमने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन मतलब आपको बता दिया किसी चीज को सिंगल लाइन में लिखने, सिंगल लाइन में या कह सकते हैं कि एक पैटर्न में लिखने का तरीका जो है वही हमारा क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, कहते हैं कि एक प्रॉपर मैनर की तरह से। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अब एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑकर हो गया। थोड़ी देर बाद इट कैन बी रिटेन इन शॉर्टर फॉर्म, और जो चीज शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड इक्वेशन क्या है भाई, मैग्नीशियम यहाँ पर है दोस्तों, ये वर्ड इक्वेशन है, मतलब वर्ड के फॉर्म में लिखा है, इसमें कोई हमने केमिकल फॉर्मूला का यूज नहीं किया है। ठीक, तो मैग्नीशियम लिख दिया प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, और ये कंबाइन होके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब भी केमिकल इक्वेशन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड जहां पर दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, तो जहां पर कॉम्बिनेशन हो इनिशियल स्टेट उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। नीचे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जब ये हमारा सॉरी दो कंपाउंड मिलके या दो एलिमेंट मिलके कंबाइन करते हैं और तीसरा प्रोडक्ट, तीसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो चीजें लास्ट में बनती हैं या रिजल्ट में जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं इस इक्वेशन में, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे। बीच में एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट हो गया। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन सोर्स चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दो एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, इसमें एरो बना दिया गया है। एंड द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो चीजें अभी आपको मैंने बताई वो रिटन फॉर्म में यहाँ लिखी गई हैं। एलएचएस बोलते हैं, एलएचएस और कंबाइन कर दिया प्लस साइन से, और दूसरे यहाँ पर सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द फॉर्म ऑफ द आरएचएस विद प्लस साइन बिटवीन देम। भाई ज्यादा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब दो आप प्लस का साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरो क्या डिफाइन करता है, एरो डिफाइन करता है कि आगे मेरा क्या है, किस डायरेक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, कभी कभी क्या होता है कि अभी आप आगे देखेंगे तो एरो डबल एरो हो जाता है, मतलब एक यहाँ पर इस टाइप का बन जाता है दोस्तों। सॉरी, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि मेरा कर्सर अच्छे से नहीं चल रहा। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, कि इस टाइप का, सॉरी पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा रुकिए, मैं नीचे बना दे रहा हूँ। अगर इस टाइप का एरो अगर कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन का हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगेन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकते, इस वजह से ये सिंगल एरो हेडेड दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना हो सके आप इसको शेयर करिए ताकि और लोगों से भी हमारा कनेक्शन मतलब कनेक्ट हो पाए हम, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।